मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ज़रा इसकी वॉइस अगर बढ़ा दें, वॉल्यूम बढ़ा दें तो मुझे चीखना चिल्लाना नहीं पड़ेगा, तमीज़ से बात हो जाएगी। आप ऐसा है ना, वरना ख़तीब हज़रात को फिर जोशीली तकरीरें करनी पड़ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए, मेरा जो बयान होगा ना अभी आपके सामने, उसको आप कोई तकरीर या वाज़ न समझें, या उसको आप एक गपशप समझें। बयान करना ख़तीमों का काम है, वाइज़ों का काम है। हम तो गपशप लगाते हैं, आपसे बात करेंगे, कुछ अपने दिल की बातें आपके सामने रखेंगे, कुछ आप लोग के दिल में जो सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप खुल के पूछें। जितना आप सवाल खुल के पूछेंगे तो मुझे खुशी होगी कि आप सीखना चाहते हैं। मुझे गुस्सा नहीं आएगा किसी भी उल्टे सीधे सवाल पे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आपने पूछने में कंजूसी से काम नहीं लेना, और मुझे जवाब नहीं आएगा तो मैं कहूँगा भाई मुझे मालूम नहीं है इसका जवाब। इंसान, हर आदमी ऐसा तो नहीं होता कि हर चीज़ का जवाब उसको हर वक्त मालूम हो। माइक की सेटिंग थोड़ी सी सेट करें यार, इसको वॉल्यूम बढ़ाएं, बहुत दबी हुई आवाज़ जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा, मैं आपसे जब कोई सवाल पूछूंगा तो मुझे इसका हाँ या ना में जवाब भी चाहिए होगा ना। मुझे ये ना शो कि मैं टेलीविज़न के किसी प्रोग्राम में आ रहा हूँ कि बस बुत बन के बैठे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो कोई रिस्पांस होना चाहिए ज़बान से, या यूँ नहीं करेंगे यूँ करेंगे, कुछ ना कुछ हिलजुल होनी चाहिए। मुझे लगे कि आप मेरे साथ मेरी बातचीत में शरीक हैं। देखें, मुझे टॉपिक दिया गया है मकसद हयात, कि हम क्यों पैदा हुए। मैं अक्सर यूनिवर्सिटियों में बयान में एक मिसाल देता हूँ कि जो काम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाए उसकी वजूहात तलाश नहीं की जाती। ऐसा ही है ना। एक मिसाल मैं देता हूँ। ये गिलास रखा हुआ है, मैं पानी पी रहा था, मेरे हाथ से छूट के ज़मीन पे गिरा और इत्तेफाक से टूट गया। आप कहेंगे मुफ्ती साहब आपने गिलास क्यों तोड़ा? तो मेरे ज़िम्मे है कि मैं रीज़न बयान करूं। अब देखो, नहीं कर रहे, वो चुप बैठे हुए हैं, नहीं है ना। अब यही तो मैं चाह रहा था कि आप लोग बोलें। नहीं ज़िम्मे, मैं ये कह सकता हूँ। आप कहेंगे साहब ये गिलास क्यों तोड़ा आपने? मैं कहूँगा टूटा नहीं है भाई, इत्तेफाक से टूट गया। हाथ से छूट जाते हैं, इंसान है हम भी। इतनी डिग्रियाँ हैं तो क्या हुआ, इंसान है। हाथ तो इंसानों का ही लगा हुआ है ना, कोई साइंटिस्ट का हाथ थोड़ी है कि एल्फी से चिपका के हमने ये, भाई गिर गया टूट गया, मेरे ज़िम्मे कोई वजह बयान करना नहीं है, हो गया भाई टूट गया। अगर मैं बयान के दौरान जोश में आया और उठा के मैंने ज़मीन पे दे मारा इस गिलास को, आप कहेंगे मुफ्ती साहब आपने गिलास क्यों तोड़ा? अब मैं कह सकता हूँ कि टूट गया है। ज़बरदस्त। अब मेरे ज़िम्मे में वजह बयान करूँ क्यों तोड़ा। आपके इस इंस्टीट्यूट की इंतज़ामिया मैनेजमेंट मुझसे पूछेगी मुफ्ती साहब हमने आपको बयान के लिए बुलाया था, गिलास तोड़ने के लिए नहीं बुलाया था। गिलास तोड़ने के लिए थोड़ी बुलाया था हमने आपको। मैं कहूँ यार वैसे ही तोड़ दिया मैंने, बस कोई वजह नहीं है, वो वैसे ही मेरा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, मैंने दिल चाहे तोड़ दो यार इसको। मैं तोड़ फोड़ करता रहता हूँ। आप कहेंगे यार फिर तो किसी दिन किसी का सर फाड़ दोगे। लोग पूछेंगे क्यों तोड़ा, आप बोलेंगे वैसे ही तोड़ दिया। तो वैसे ही कोई भी अक्लमंद आदमी जिसमें थोड़ा सा भी शुऊर हो, वो कोई बड़ा काम बिला वजह बोले नहीं करता। तो देखें, कुछ सवालात ऐसे हैं जो आपको फिज़िक्स की किताबों में उसका जवाब नहीं मिलेगा, आपको केमिस्ट्री की किताबों में उसका जवाब नहीं मिलेगा। हम हर चीज़ साइंस से पूछ रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा फॉल्ट है। साइंस के हर टॉपिक को नहीं छेड़ता है। देखें, एक सिविल इंजीनियर के पास अगर आप जाएं
कि आपने चूंकि इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, आप मेरे गुर्दों का इलाज कर दें, वो कहेगा भाई इसका टॉपिक, ये मेरा टॉपिक नहीं है, मुझसे इमारतें बनवाएं, नक्शे पास करवाएं, वॉशरूम कहाँ रखना है आपने, किचन कहाँ रखना है, मैं इन चीज़ों में आपको गाइड करूंगा। मुझे ये क्या पता गुर्दे, मुझे तो यही नहीं पता गुर्दे होते कहाँ हैं। हो सकता है वो इसमें भी जाहिल हो। मसला हमारे साथ ये है कि हमारी यूनिवर्सिटियों में जो तलबा और तालिबात पढ़ते हैं, ये पढ़ के पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, मैं उसकी अहमियत पर भी बयान करूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन आपको फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ में इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये इसका टॉपिक ही नहीं है, और आप यूनिवर्सिटियों में इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि हमें पैदा क्यों किया गया। तो खैर, मैं अपनी मिसाल की तरफ आता हूं। गिलास टूट गया, आप रीज़न पूछेंगे, मैं कहूँगा टूटा है, मैंने तोड़ा नहीं है। जवाब आसान, आप मुझे आराम से इज्जत के साथ घर जाने की इजाज़त दे देंगे, ना मुझसे पैसे लेंगे, चलो यार एक आध का खर्चा हम उठा लेंगे मुझसे, इतना तो चलता है। लेकिन ये टूटा हुआ गिलास रखा हुआ था, टुकड़े पड़े हुए थे। आप जब आए तो किसी से गिलास टूटा हुआ था, मैं जब यहां बैठा तो इत्तेफाक से 2 टुकड़े रखे हुए थे। आपने देखा मेरे आने के बाद वो जुड़ के रखे हुए हैं, समद बॉन्ड से, एल्फी से, किसी भी चीज से, वो दोनों टुकड़े गिलास के आपस में बड़ी तरतीब के साथ जुड़े हुए हैं। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जी मुफ्ती साहब ये गिलास कोई और तो जोड़ने वाला नजर आ नहीं रहा हमें, क्योंकि आपके आने के बाद ही जुड़ा हुआ रखा है ये, आपने ये गिलास क्यों जोड़ा? अब सवाल आपका उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? पहले सवाल था तोड़ा क्यों, अब क्या है जोड़ा क्यों? जब टूटने की बात थी तो मैं ये कह सकता था भाई तोड़ा नहीं है, खुद ब खुद टूट गया है। क्या जुड़ने में ये कह सकता हूँ मैंने जोड़ा नहीं भाई, ऑटोमेटिकली जुड़ गया है। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो यार, तो क्या हो गया आपको? तोड़ देते ना बगैर किसी रीज़न के, इतने फजूल बात नहीं थी। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हो ना, ऑटोमेटिकली जुड़ गया, कैसे? ये तो मुमकिन नहीं है। मैं कहूँ मुमकिन है। आप डार्विन की थ्योरी पढ़े, आपको पता चलेगा इससे बड़ी बड़ी चीजें खुद ब खुद जुड़ गई हैं, गिलास तो दूर की बात। डार्विन कहता है एक सेल पैदा हुआ था, फिर वो करोड़ों साल में तरक्की करते करते बंदर बन गया, फिर बंदर करोड़ों साल तरक्की करते करते इंसान बन गया। वसीम भाई, सत्तार भाई, गफार भाई, सारे ये सब, माजरत कोई वसीम भाई बैठे हुए हों, ये इत्तेफाक से हुआ है। तो एक इंसान जिसकी नाक, कान, आंख, दिल, दिमाग, जिगर, जिसका इतना पेचीदा सिस्टम है जो अब तक मेडिकल साइंस 20% भी पूरे तौर पे नहीं समझ सकी है, जब ये इत्तेफाक से हो सकता है तो क्या गिलास इत्तेफाक से नहीं जुड़ सकता? मैं कहूं यार डार्विन नहीं पढ़ा, पर जाहिल लोग हैं, साइंस पढ़ी नहीं और बैठ के मौलवियों से बहस करना शुरू कर देते। थोड़ा साइंस पढ़ो तो पता चलेगा। चुटकुला सुना तो मेरी आदत है दरमियान में थोड़े से चुटकुले साइंस पढ़ो तो पता चलेगा, इसमें थोड़ा सा चुटकुला आ रहा है जहन। असल में हंसते खेलते बात हो जाए तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा है ना। ज़रा मैं जो नज़रिया है, मैं वो एक बच्चा स्कूल नहीं जाता था ना, तो वालिदैन ने, अब्बू ने पूछा बेटा बताओ वसीम कायदे आज़म का पता है कौन थे? कह रहे नहीं जी। अल्लामा इकबाल का पता है कौन थे? कह रहे नहीं पता नहीं। कह रहे कम वक्त स्कूल जाओ तो पता चले ना। बच्चे ने कहा अब्बू वसीम भाई का पता है कौन है? सत्तार का पता है कौन है? कहने बस घर पे रहो तो पता चले ना। आजकल के जो बच्चे हैं ना बहुत होशियार हो गए हैं, वो इनसे बात करने से पहले सोचना चाहिए। अच्छा खैर, जल्दी से टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आपने डार्विन का आपको पता ही नहीं है, तो गिलास ऑटोमेटिकली खुद ब खुद भी जुड़ सकता है। भाई करोड़ों साल में ये मुमकिन है कि रेत के जर्रात पिघलें हीट की वजह से। एक इंसानी सेल जो है वो इतना पेचीदा नहीं है जितना इंसानी सेल गिलास से ज्यादा पेचीदा है। तो जब इंसानी सेल तरक्की करते करते यहां तक पहुंच सकता है, तो वंस अपॉन अ टाइम रेत पड़ी हुई थी, उस पर आतिशफिशा पहाड़ फटा और रेत पिघली, तो उसके कुछ टुकड़े बन गए, फिर होते 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 करोड़ों साल में गिलास टुकड़े और फिर जुड़ गया, हवा चली और तूफान आए और जुड़ गया। आप कहोगे यार फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है तो फेंकते रहो बैठ के। यही काम डार्विन ने किया है, तो क्योंकि साइंटिस्ट है, साइंसदान है, वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। ओ भाई ये मुमकिन नहीं है अकल से,
देखें, चीज़ें ऑटोमेटिकली टूट के बिखरती हैं, बिखरी हुई चीज़ें जुड़ के संवरती नहीं है कभी भी ऑटोमेटिकली, ये मुमकिन नहीं है। ये बिग बैंग थ्योरी का जो फलसफा है, कुरान ने भी इस तरफ इशारा किया, वलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्ना समावाति वल अर्द कानता रत्क़न, आसमान और ज़मीन मिले हुए थे, हमने उसको जुदा किया है। ये जो एक धमाका हुआ है कि इंतहाई मामूली जर्रा जिसमें कसाफत इंतहाई ज्यादा थी, उसमें से इतनी एनर्जी खारिज हुई, धमाका हुआ और सूरज चांद सितारे बन गए, ये धमाका हुआ है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ। ये धमाके का बटन किसी और के हाथ में था, किया गया ये धमाका। क्योंकि धमाकों से चीजों में मैनेजमेंट पैदा नहीं होती, धमाकों से जो मुनज्जम चीजें हैं वो बिखर के टूट के बर्बाद होती हैं। आप मुझे बताओ कभी ऐसा धमाका दुनिया में हुआ कि ये देखें, ये क्लास है ना, यहाँ एक हॉल है, यहाँ मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये यहाँ बैठे हुए हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, सब तलबा यहाँ बैठे हुए हैं। आप पूछो यार ये कैसे मैनेज हो गया, तो आप कोई साफ जवाब में ये कहे कि कुर्सियाँ उल्टी पड़ी हुई थी, लोग भी उधर उधर बैठे हुए थे, सोफे इधर, तो एक धमाका हुआ, इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि कुर्सी धड़ाम से आके इधर गिरी, सोफा इधर गिरा, प्रिंसिपल साहब की कुर्सी इधर गिरी और तलबा की कुर्सियां इधर गिरी, और धड़ाम धमाकों पर धमाके, एनर्जी खारिज हो रही है भाई। बिग बैंग में यही बताया जाता है ना। और उस एनर्जी की वजह से तालिबात अपनी कुर्सियों पे और तलबा उनके पीछे वाली कुर्सियों पे आके धम 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 बैठ के बेल आखिर ये कायनात वजूद में आ गई। कायनात का निजाम में जो मैनेजमेंट है ना, वो आपकी क्लास से करोड़ा गुना ज्यादा पेचीदा है। और आपको पता है सेकंड के 10 लाखवां हिस्सा भी कैलकुलेट कर लिया गया है, उसको भी जब्त किया जाता है। साइंसदान ये कहते हैं कि ये जो कायनात में निज़ाम शमसी और ये सितारे सैयारे कहकशाओं का निज़ाम है, इसकी कैलकुलेशन में जो एक्यूरेसी है वो सेकंड के 10 लाखवें हिस्से से भी ज्यादा एक्यूरेसी। अगर वो धमाके में इतनी भी ऊंच नीच हो जाती तो इतना खूबसूरत निज़ाम वजूद में नहीं आता। तो भाई ये कायनात बनी नहीं है, अगर खुद से बनी होती तो हमें इस कायनात की रीजन तलाश करने की जरूरत नहीं थी, ये ऑटोमेटिकली बनी होती ना, खुद से एक धमाका होता और खुद ब खुद सत्तार भाई, वसीम भाई, गफार भाई बन जाते और सब बना के सारा सिस्टम बन जाता। तो हम कहते यार हमें ये मकसद हयात क्या है, कुछ भी नहीं है मकसद हयात, ये हमारे पास जवाब होता। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। फिर हमें मकसद हयात तलाश करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर हर आदमी अपना विजन खुद बनाता कि भाई मैं पैदा तो इत्तेफाक से हो गया हूं, अब हो ही गया हूं तो अब कुछ बना लो, कोई विजन बना लो यार। वंस अपॉन अ टाइम मैं पैदा हुआ था, बस हो गया था, क्या कह सकते हैं, सारी दुनिया हो रही है तो हम भी हो गए। जब सूरज चांद इत्तेफाक से बन गए, कायनात इत्तेफाक से बन गई, तो हम भी बन गए ना यार। एक नेचुरल प्रोसेस है, होता चला आ रहा है लाखों साल से, चलो हम भी पैदा हो गए, अब हो गए तो अब क्या करें। तो अब ये कि जब अकल आई है, शूर आया, तो अपना विजन हम खुद बनाए। अब मैं समझा पा रहा हूं, इसीलिए गोरा अपनी जिंदगी का हदफ खुद बनाता है। गोरा अपनी जिंदगी का हदफ, बोले ना भाई क्या हो गया, खुद बनाता है वो। उसके सामने कोई हदफ खुद नहीं, उसको वो ये नहीं कहता इस कायनात का कोई मकसद है, वो कह रहे हैं हम पैदा हो गए, बस अब हमने खुद फैसला करना है, हमने किस सिमत में चलना है, हमने हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वो खुद विजन बनाता है अपना। आपको शरीयत खुद विजन बनाने की इजाजत नहीं देती है। वजह उसकी यह है कि जो शख्स काम करता है उससे पूछा जाता है कि आपने ये काम क्यों किया। ये कायनात खुद से नहीं बनी। देखिए मैं एक मिसाल देता हूं, अगर आप एक बेजान की तस्वीर हो, उसमें आंख नाक कान बने हुए, सिर्फ चेहरे की तस्वीर है, कोई साइंसदान आके ये नजरिया पेश करे कि ये ऑटोमेटिकली खुद से बन गई है करोड़ों साल में, आप मानेंगे उसकी बात? एक बेजान तस्वीर ऑटोमेटिकली खुद से नहीं बन सकती। वो तस्वीर जिसमें देखने वाली आंखें हो, जिसमें सूंघने वाली नाक हो, जिसमें सुनने वाले कान हो, जिसमें बोलने वाली जबान हो, खुदा की कसम ऐसा इंसान करोड़ों अरबों साल में भी किसी इत्तिफाकी हादसे का नतीजा नहीं हो सकता। और मैं तो चुटकुले के तौर पे एक बात अक्सर बयानात में कहता हूं कि डार्विन जो कहता था ना बंदर से हम बने, डार्विन से पूछो हमारी दुम कहां गई। या तो हमें दुम चाहिए या दुम के पैसे चाहिए, दुम चाहिए या दुम के, तुमने गायब किए दुम हमारी। और दूसरी बात ये, बंदर से अगर हम इंसान बन गए तो ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता हुआ है ना, तो बीच की नस्लें कहां गायब हो गई भाई। दुम सिमटती थोड़ी सिमट के कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से शार्ट होती,
देखो चीनी जब मार्केट में गायब होती है एकदम नहीं हो जाती, आहिस्ता आहिस्ता पहले महंगी हो रही है, 40 से 80 रुपए किलो, फिर 200 रुपए, फिर 500, भाई बहुत मुश्किल से मिल रही है। वसीम भाई की दुकान पे मिलेगी, सत्तार की दुकान पे उन्होंने छप्पड़ में छुपा के रखी हुई है। ऐसे शॉर्ट नहीं होती कि एकदम जमीन खा गई, आसमान निकल गया। तो ये कैसी बंदर ने तरक्की करके इंसान तक पहुंचा है कि तरक्की के बीच की सारी नस्लें एकदम मार्केट से शॉर्ट हो गई हैं। इसलिए कुरान का ये नजरिया बिल्कुल दुरुस्त है, 100% बमांगे दोहल कुरान ऐलान कर रहा है, हमने आदम को डायरेक्ट मिट्टी का पुतला बना के उसमें जान डाली और उसी की पसली से अम्मा हवा को पैदा किया और उन्हीं दोनों के मिलाप से जमीन को इंसान, मर्दों और औरतों से भर दिया है। इंसान की इब्तदा इंसान से हुई है, बंदर से नहीं हुई है। तो इसलिए आप, ये साइंसदानों का टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये हिस्ट्री से इसका ताल्लुक है, उस वक्त है ही नहीं। वो क्या, वो तो वो नजरियात थ्योरी पेश करते हैं कि शायद ऐसा हुआ हो, शायद ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो ये अपना कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करें कि हम बने नहीं है, हमें बनाया गया है। तो अब मैं अपनी असल बात की तरफ आता हूं। जिसको बनाया जाता है तो रीजन होती है, विदाउट रीजन नहीं ऐसा होता। और रीजन बताता कौन है? जिसने बनाया। तो बनाने वाला बताएगा। साइंसदान तो खुद इंसान है भाई, वो खुद बने हुए हैं, तो बनाने वाला बताएगा। जिस गाड़ी को बनाया जाता है, गाड़ी थोड़ी बताती कि मुझे क्यों बनाया गया है। जिस इंजीनियर ने उसको डिजाइन किया, उसको बनाया, मैकेनिक ने बनाया, वो बताएगा कि जी मैंने इस मकसद के लिए बनाया है इसको। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हमें क्यों बनाया गया। इस सवाल का जवाब आपको मैथ की किताब में नहीं मिलेगा, फिजिक्स की किताबों में नहीं मिलेगा। इसका जवाब ना आपको आपके टीचर देंगे, ना आपकी वालदा बताएंगी इसका जवाब, ना आपके अब्बा बताएंगे, ना आपके मामू, ना चाचू। ये जवाब कौन देगा? क्रिएटर, जिसने बनाया है। उसके अलावा कोई किसी के पास इसका जवाब ही नहीं है। वो कहता है कि मैंने इस पूरी कायनात को जो बनाया ना, वो किस मकसद के लिए बनाया, उसके लिए अल्लाह ने अलग बात बयान की है। इंसान को क्यों बनाया, उसके लिए अलग आयतें हैं। इस कायनात को क्यों बनाया, 2 लफ्ज़ों में 26वें पारे में अल्लाह ने बयान कर दिया। 25वें पारे में वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअन, जो कुछ आसमानों में, जो कुछ जमीनों में, तमाम का तमाम। कितना उमूम पैदा कर दिया ना, कोई एक चीज भी इससे खारिज नहीं है। मिनहू, उस अल्लाह ने, लकुम, तुम्हारे लिए बनाया है। पूरी कायनात का मकसद 2 लफ्जों में बयान हो गया कि नहीं हो गया? ये पूरी कायनात मेरे और आपके लिए बनी है। जो आदमी मजहब को नहीं मानता ना, उसे इन जानवरों को ज़बह करके खाने की इजाजत नहीं है। आप किस बेस पे किसी जानवर का गोश्त खा रहे हो आप भाई? ये जो एथियस है ना, मुल्हिद, ये कहते हैं इस्लाम जुल्म करता है, बकरीद पे इतने जानवर कटवा देता है। हम कहते हैं इस्लाम कहता है खुदा तुम्हें इजाज़त दे रहा है, अल्लाह की परमिशन से हम इनको, क्योंकि अल्लाह इनका मालिक है। जो अल्लाह को नहीं मानते, खुदा के वजूद के कायल नहीं है, तो भाई जितना इस दुनिया में आपके रहने का हक है, बकरे का भी उतना ही हक है या नहीं है? आप कह सकते हो जानवर भी तो एक दूसरे को खाते हैं, वो तो जानवर है ना, वो तो जानवर है। शेर इसलिए खाता है, उसमें तो अकल नहीं है, बेचारे खा रहे हैं। और दूसरा, उसकी तो खुराक ही गोश्त है। इंसानों में बहुत सारे वेजिटेरियन होते हैं, आपको तो गोश्त खाने की जरूरत नहीं है, लाजमी थोड़ी है गोश्त खाना। हिंदू सब्जी खा के भी 90-90 साल जिंदा रहते हैं। बाकी हमें क्यों गोश्त खाने की इजाज़त दी, ये भी मैं फिर किसी और वक्त इंशाल्लाह बताऊंगा। इस्लाम ने हमें क्यों तरगीब दी गोश्त खाया करो, ये किसी और टाइम, कभी आप छाँव में मुलाकात करें तो इंशाल्लाह हम आपसे बताएंगे। तो एथियस को, जो खुदा के मुनकिर हैं, जो मज़हब को नहीं मानते, उनके लिए गोश्त खाना जायज़ नहीं। क्योंकि जितना आपको ज़िंदा रहने का, आप भी इत्तिफाक से बने, बकरा भी इत्तिफाक से बना। तो आप अपने ज़मान के चटखारे के लिए, बकरा बुलूगत की दहलीज पे कदम रखता है, अय्याशियों की उम्र शुरू होती है, काट के खा लेते हैं आप। 2 दांत का होता है और आप उसको काट के खा लेते हैं। बुढ़ा हो जाता है, आप कहते हैं चले अब मरने से बेहतर है तू किसी की खुराक बन जा। अभी वो बेचारा जवान हुआ और उसको ख्वाब में छुरियां नजर आना शुरू हो जाती। खुद तो जब आप जवानी की दहलीज पे कदम रखते हो, आप कहते हो अभी तो हमारी अय्याशी की उम्र शुरू हुई है। अगर कोई और मखलूक आपको दो दांत का होते ही काटना शुरू कर दे, आप कितना एहतजाज करोगे, यार ये क्या मजाक है। तो जो मजहब को नहीं मानते, उनके लिए गोश्त हलाल नहीं है, उनके फलसफे के मुताबिक। तो कुरान कह रहा है, हमें परमिशन दे रहा है कि जानवर तो दूर की बात, जो कुछ आसमानों में, जो कुछ जमीन में, सब का सब, कितनी ताकीदें, ये अरबी के तर्जुमा कर रहा हूं मैं,
माफिस समावात, जो कुछ आसमानों में कुछ भी मिलता है पकड़ लो, ठीक है, तुम्हारा है, वो गिरफ्तार कर लो उसको। व माफिल अर्ज, जो कुछ जमीन में है। कोई अगर आसमानी खलाई मखलूक भी दरियाफ्त हो जाती है ना, कुरान परमिशन दे रहा है कि जाके गिरफ्तार करके अपने काम में लगा दो उसको, अपना गुलाम बना लो उसको, क्योंकि वो किसके लिए है? वो तुम्हारे लिए, हमें इजाजत दी जा रही है। जमीअन, तमाम का तमाम, इतनी ताकीदें लगा कि अल्लाह कहता है मिन हूं, ये मैंने किया, ये काम मैंने तुम्हें परमिशन दी है, ये सारी कायनात मैंने तुम्हारे लिए पैदा की है। तो इस पूरी कायनात का मकसद दो लफ्जों में अल्लाह ने बयान कर दिया कि नहीं कर दिया, कि ये सब किसके लिए है? मेरे और आपके लिए। हम किसके लिए? ये जो अभी कारी साहब ने आयत तिलावत की ना, इसमें अल्लाह ने बयान किया, इस मजमून को भी अल्लाह ने मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया कि तुम्हें क्यों बनाया, हमें क्यों बनाया। एक जगह कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मेरी इबादत करें इसलिए बनाया। एक जगह कुरान कहता है लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हें आजमाए कि अच्छा अमल कौन करता है। तो ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। इससे पता चला कि इबादत की डेफिनेशन क्या है, अच्छा अमल। बहुत मुश्किल है बात समझना, मुझसे पुलिस है, पुलिस बुलवाएं, समझाएगी इनको। कुरान एक जगह कह रहा है कि मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आप कह सकते हैं भाई सिर्फ नमाज के लिए पैदा किया, सिर्फ रोज़े के लिए पैदा किया, हज के लिए। दूसरी जगह कुरान डिफाइन कर रहा है लियबलुवकुम, इसलिए पैदा किया, वो तुम्हें आजमाना चाह रहा है। अय्युकुम अहसनु अमला, किसका अमल दूसरे से ज़्यादा अच्छा है, अच्छाई में कौन आगे निकल रहा है, इसलिए पैदा किया। तो इससे पता चला हर अच्छाई को कुरान इबादत से ताबीर कर रहा है। इबादत से वो टर्म मुराद नहीं है जो हर कौम में हुआ करती है। हिंदुओं की इबादत होती है मंदिर में जाना, ईसाइयों की इबादत होती है चर्च में जाना, सिखों की इबादत अपने वो जो भी उनका होता है उसमें जाना, तो मुसलमानों की इबादत मस्जिद में जाना। लेकिन कुरान ने इबादत को डिफाइन किया अहसनु अमला, अमल में अच्छा कौन करता है। तो इससे पता चला अल्लाह ने हमें ये इसलिए पैदा किया है कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में भेज दिया कि ये इम्तिहान गाह है, इसमें तुम्हें देखा जाएगा कौन अच्छाई में दूसरे से आगे है। और जैसे जब इम्तिहान लिया जाता है तो कुछ पासिंग मार्क्स होते हैं, कुछ ए ग्रेड होता है, कुछ A1 ग्रेड होता है, अब पता नहीं आजकल क्या हो रहा है वल्लाहु आलम, तो A+ होता है। ये हमारे दौर की इस्तिलाहात हैं, वंस अपॉन अ टाइम। अब हमारे ज़माने के तो इंजन भी बंद हो गए हैं, ट्रेनें बंद हो गई हैं, जब हमने मैट्रिक किया था तो दोबारा चली भी नहीं है। लोकल ट्रेन चलती थी ना वो चली भी नहीं है दोबारा, अफसोस इस पर है। तो जैसे एग्जामिनेशन हॉल में मुकाबला होता है कि कौन 100 लेकर आता है, कौन 90 नंबर से, कौन 80 नंबर से, और कौन तरक्की पास होता है कि चल भाई था तो फेल, प्रमोशन दे के उसको 5-6 नंबर ग्रेवी में, जो होता है ना टीचर जो इम्तिहान चेक कर रहा होता है, वो अपनी तरफ से भी देग में उसने कुछ नंबर रखे हुए होते हैं कि यार ये मेरा चूँकि मामू लगता है 5 नंबर से फेल हो रहा है, चलो यार ये 5 मामू होने की वजह से, ऐसे भी चल रहा होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि यार ये अब 0 नंबर है तो उसको क्या नंबर देगा आदमी, कितने गरीबी में डालेगा। तो बिल्कुल यही हिसाब किताब इंसान का है कि आप दुनिया में आजमाइश के लिए आए हो, कुछ एक्सीलेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ पास हो रहे हैं, कुछ को अल्लाह ताला देखेगा कि ये फेल हो गए, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से कुछ नंबर दे देगा उनको। चल भाई तू, तेरे लिए पैगंबर की सिफारिश आ गई है, तेरा फ़लाँ ख़ानदान में बच्चा था जो शहीद हुआ था, अल्लाह की राह में जिहाद किया था, तो उसकी सिफारिश आ गई है तेरे लिए। और कुछ होंगे सिफारिश नहीं होगी, अल्लाह अपनी रहमत से 2-4 गरीबी के नंबर दे के पास कर देगा। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? तो हमें क्यों पैदा किया गया? देखने के लिए कि अच्छा अमल कौन करता है। अब अच्छे अमल की डेफिनेशन क्या है? देखें, इस पर सारी इंसानियत मुत्तफ़िक़ है कि हमें अच्छे अमल के लिए पैदा किया हो या नहीं किया हो, बहरहाल हमें काम अच्छे करने चाहिए। ये तो गोरे भी मानते हैं, जैपनीज़ भी मानते हैं, फ्रांसीसी लोग भी मानते हैं, मुसलमान भी कहते हैं कि काम क्या करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तो कुरान ने अच्छे को डिफ़ाइन भी कर दिया, क्योंकि जब अल्लाह इम्तिहान ले रहा है ना कि अच्छा अमल करोगे तो पास हो जाओगे, बुरा अमल करोगे तो फेल, तो पेपर भी कौन बनाएगा? अल्लाह ही बनाएगा ना, ताकि ऐसा ना हो कि लोग जो है ना कि बुराई पे अच्छाई का लेबल लगा के उसको अच्छा करार देना शुरू कर दें, जो कि गैर मुस्लिम ने किया है। गैर मुस्लिमों ने क्या हरकत की है? क्योंकि खुदा को नहीं मानते, खुदाई कानून को नहीं मानते, जो बुराइयां उनके मुआशरे में फैली, जिसकी वजह से सब बुराई के अंदर मुब्तला हो गए,
जो वो बुराई उस मुआशरे के लिए एक बदनुमा दाग बन गई, उंगलियां उठना शुरू हो गई कि अगर तुम इतने तहजीब याफ्ता हो, इतने अच्छे हो, तो ये बुराई क्यों तुम्हारे अंदर। तो उन्होंने देखा कि हम ये बुराई अपनी कौम से छुड़वा नहीं सकते, उन्होंने उस बुराई पे लेबल क्या लगा दिया, अच्छाई। ये तो बहुत अच्छा, ये तो आजादी है। जैसे एक आदमी ने चीनी की बोरी पे चावल लिखा हुआ था, लोगों ने कहा यार बोरी चीनी है, लिखा हुआ चावल, लेकिन मक्खियों को धोखा देने के लिए। तो मक्खी धोखे में आएगी, वो खुशबू देख के लपकेगी, चीनी की खुशबू से अंदाजा होगा। तो जिसके पास इस्लाम नहीं है, खुदा नहीं है, अल्लाह नहीं है, रसूल की तालीमात नहीं है, खुदा के पैगंबरों को नहीं मानता, वो मुआशरा जब मज़हब से बाहर निकल के एक यूँ समझे कि ऐसे गैर अखलाकी हरकतों की तरफ गया है, वालदैन को ओल्ड हाउस में जमा कराना शुरू कर दिया, रिश्तेदारी टूट गई, ख़ानदानी निज़ाम तबाह बर्बाद। औरत से ताल्लुक़ गर्लफ्रेंड का है, गोरा 50-50 साल की उम्र तक गर्लफ्रेंड को बीवी बनाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन वीमेन राइट्स पे आप उससे तकरीरें करवा लो और मकाले लिखवा लो आप उससे। माँ बाप का एक डे है फादर डे और साल में एक मदर डे, उसमें वो गोरा चॉकलेट लेके अम्मा के पास चला जाता है। वैसे इंसानियत पे आप, बच्चों के हुकूक हैं, माँ बाप के हुकूक पे तंजीमें बोले ना भाई, नहीं बनी है। बताओ औलाद का हक पहले या वालदैन का पहले है? कुरान इस एहतमाम से बच्चों के हुकूक बयान नहीं करता जितने बूढ़े वालदैन के हुकूक बयान करता। माशरे में वालदैन के, मैं मलेशिया गया, एक पड़ोस जहाँ मैं रहता था, पड़ोस में 2 बूढ़ी खातून चाइना की, वो चाइनीज़ थे, वहाँ रहते थे। मैं जब भी देखता वो बालकनी में 2 बूढ़ी खातून बैठी होती, आंखों से आंसू टपक रहे होते। मैंने पूछा यार ये कौन है, कभी इनकी खैरियत जाके पूछे हैं, पड़ोसियों के भी। उन्होंने कहा चिंग पोंग करना पड़ता है, समझ में नहीं आता कैसे खैरियत पूछें आप। वो एक आदमी किसी चाइनीज़ से मिले, वो चाइना वाले भी मेरे बयान सुने, कुछ को उर्दू आती है, तो अब डर लगने लगा ऐसे वाक़यात सुनाते हुए वो गुस्से में ना आ जाए कोई। तो एक आदमी अपने किसी चाइनीज़ दोस्त की अयादत के लिए गया, देखा तो ऑक्सीजन का पाइप लगा हुआ है, ये करीब जाके खड़ा हो गया, वो चाइनीज़ एकदम चाँ ची ची पा 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 करते करते मर गया ना, जोर जोर थे ना, चा पा चा चा चीखते चीखते मर गया। इसने वो अल्फाज नोट कर लिए कि यार मेरे दोस्त ने मरते हुए कोई अहम वसीयत की है, मुझे इसका तर्जमा करवाना चाहिए। तो वो अल्फाज फ़ौरन लिखे ना, चा 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 पा करके ना, लिख के चाइना गया, इसका तर्जमा करवाया। उसमें लिखा हुआ था, उल्लू के पट्टे ऑक्सीजन के पाइप से पाँव हटा। समझे? उल्लू के पट्टे वो ऑक्सीजन के पाइप पे पाँव रख के खड़ा हो गया। तो ये चाइनीज़ भी अजीब कौम है। तो मैंने कहा भाई ये बूढ़ी औरतें बेचारी आपके पड़ोस में रहती हैं, थोड़ी आयादत कर लो, कुछ पूछ लो क्या मसला। कह रहे हैं यार भाई इनका बेटे हैं दोनों के, साल में एक दफ़ा आते हैं इसकी ज़ियारत के लिए, बाकी इन दोनों को तन्हा छोड़ा हुआ है। क्यों? बच्चे 2 ही अच्छे, औलादें हैं नहीं, ना बहू है, ना दामाद, ना पोते, ना नवासे। नेचुरल लाइफ से तो हट गए ना, खुशनुमा नारे लगा लगा के। नेचुरल लाइफ थोड़ी है। जवानी तो एक हद तक रहती है, फिर बुढ़ापा है, उसमें इंसान को ख़ानदान चाहिए, ख़ानदान ही नहीं है। एक आध बच्चा कहीं से आ जाता है, साल में एक आध दफ़ा खैरियत पूछ के चला जाता है, बस तोहफे ताइफ देखा, थोड़ा सा डॉक्टर वॉक्टर को दिखा दिया, अभी देख लो इसको। तन्हाई अजाब बनी हुई है इन दोनों औरतों के लिए, बूढ़ी औरतें तन्हाई में। आपको पता है जापान में, आपने यहाँ सुना है रेंटे कार, रेंटे बंदा सुना कभी आपने? यहाँ नहीं सुना। जापान जो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, रेंटे बंदा भी है वहाँ पे। बूढ़े लोगों के लिए बूढ़े लोगों को बंदे किराए पे मिलते हैं उनकी तन्हाई दूर करने के लिए। आप कभी जापान जाएं या कोई जानने वाले हो, आप उससे पूछें, जैसे उबर करीम एप्लीकेशन है ना, आप मंगवा लो, फ़ौरन आ जाएगी। बूढ़े लोगों के यहाँ कोई उनको लिफ्ट कराने वाला नहीं है, इस बुढ़ापे में कोई उनके साथ गपशप लगाने वाला, उनकी सुनने वाला नहीं है। नतीजा क्या निकलता है? बुढ़ापा जैपनीज का इतना खतरनाक है कि वो किराए पे बंदे बुलाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा पैसे देते हैं, यार हमारे साथ बैठकर हमारा दिल बहलाओ, और वो टाइम देख के बैठता है, जैसे क्योंकि जैपनीज टाइम के पाबंद होते हैं। जहां 3 बजे से 4 बजे का टाइम था, 4 बजते ही वो बंदा उठ के भाग जाता है, अजनबी बन जाता है वो। ये मजहब की बगावत की वजह से उस मुआशरे में बुराई है। और मैं सुनाता हूं, हमारे दोस्त जर्मनी में मुझे कहते हैं, मेरा इरादा था, भाई मेरे पास टाइम कितना है? 4 मिनट, 4 बजे तक, अभी तो काफ़ी टाइम है।
अच्छा, मैं बस जल्दी से समेटता हूँ बात को। मैं जब बैठ जाता हूँ मुझे पुलिस बुलानी पड़ती है उठाने के लिए, तो इसलिए बस मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ समेटूँ बात को। जर्मनी में हमारे दोस्त गए, मेरा शागिर्द है जामिया रशीद कुलियत शरीय में पढ़ा है, मुझसे मास्टर किया जर्मनी से उसने, और फिर आलिम भी बना। तो कहता है कि मेरा इरादा था यार, इतना ज़बरदस्त माहौल, जर्मनी इतना तरक्की याफ्ता मुल्क, मैं भी अपनी फैमिली को यहीं रखूँगा, बच्चे यहीं पैदा होंगे, इतने अच्छे माहौल में, ना खांसी ना नज़ला, बहुत अच्छा। यकीनन ये इसमें वो लोग काबिल तारीफ़ हैं, जो चीज़ काबिल तारीफ़ है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। कह रहे एक दिन मैंने एक मंज़र देखा कि एक बूढ़ी औरत वॉकर में अपनी पोती या नवासी को लेके घूम रही है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज पहली दफ़ा किसी बूढ़ी औरत की गोद में कोई बच्चा देखा है जो उसका दिल बहला रहा है। बड़ी खुशी हुई, वरना बूढ़ी औरतें तन्हाई में बैठी होती हैं, कोई लिफ्ट कराने वाला नहीं होता, उनको कोई नहीं लिफ्ट कराता। तो कह रहे हैं कि मैंने क्या देखा, मैंने कहा मैं जाके इस बूढ़ी से मिलता हूँ, अपनी बच्ची को इतना घुमा रही है, एंजॉय कर रही है पार्क में, तन्हाई दूर करने वाला, इसको रेंटे बंदा नहीं चाहिए, इसके घर में नवासी पोती मौजूद है। जब गया तो पता चला डॉल थी, वो रबड़ की गुड़िया थी। उस बुढ़िया का दिल किसी ने रखने के लिए सदका खैरात किया, उसके ऊपर एक गुड़िया खरीद के उसको दे दी, वो बेचारी उसी से दिल बहला रही। ये जो गोरों में कुत्ते रखने का रिवाज आया है ना बहुत ज़्यादा, ये इसलिए आया कि इंसान उनसे वफा नहीं करते। ये बड़ी बड़ी बुराइयाँ उस माशरे में। 99% लोग शराब पीते हैं, 99.9% लोग जिना करते हैं, औरत को बीवी बना के उसके हुकूक देने के लिए, क्योंकि देखें गर्लफ्रेंड बनने में मर्द का फ़ायदा है, लड़की का नुकसान है, उसको वो हुकूक नहीं मिलते। बताओ गर्लफ्रेंड की वालदा आपकी सास बनती है? अभी पीछे ऐसे घुन्ने बन के बैठे हुए हैं, बोलो ना भाई। गर्लफ्रेंड के भाई आपके साले बनेंगे? आप अगर डेट पे टाइम पे नहीं पहुंचे, गर्लफ्रेंड के भाई का फोन आएगा, तू टाइम पे क्यों नहीं पहुंचा? कोई टेंशन होगी? मजे और खर्चा है, उसको कोई बीमारी हो जाएगी, आपके जिम्मे खर्चा होगा उसका। और गोरे तो औलाद पैदा हो जाती है उसके बाद भी खर्चा नहीं उठा रहे होते। बीवी बनाने में औरत का फायदा है, मर्द चौड़े में आ जाता है बेचारा। तो कहते हैं ना फंस गया, क्योंकि अब आप टाइम पे नहीं पहुंचोगे, आपके ससुर का फोन आएगा, भाईजान आप किधर गटर के ढक्कन पे बाहर बैठे हुए हो, हमने अपनी बेटी आपको दी है, इसलिए थोड़ी दी है कि आप लोफरी करो यार, लौंडे लपाड़ों में जाके बैठो, घर में टाइम दो। शरीफ आदमी घर में टाइम देता है ना यार, आप घर जाके घर वालों के साथ बैठो। आप रात 2-2 बजे तक घर आते हो, ससुर भी पूछेगा, आपके साले भी पूछेंगे, और मेरा ज़र्फ देखें, होलसेल के हिसाब से साले पाले हुए हमने माशाल्लाह। आप हमारा ज़र्फ देखो, इतने साले मार्केट में किसी के नहीं होते जितने हमारे। और लोग मुझे कहते हैं देखो अय्याशी कर रहे हैं इतनी शादियां करके। ओ भाई, अय्याशी गर्लफ्रेंड बनाने में है, निकाह करने में अय्याशी नहीं है। बाउंड हो जाता है मर्द, पाबंद, इस्लाम उसको पाबंद कर देता है कि इसका सारी जिंदगी का नान नफका, इसको घर प्रोवाइड करना, गैस बिजली का बिल, बीमारियां, औलाद के खर्चे, ये सारे अकेले मर्द के कंधों पे आते हैं। तो अय्याश तो वो बना रहे हैं वो जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते। तो मैं जल्दी से बात को समेटता हूं। देखो अब उन्होंने क्या किया, जो लोग मजहब को नहीं मानते, हर बुराई मुआशरे में, शराब अच्छी चीज है बुरी चीज है, वो लोग भी मानते हैं बुरी चीज है। होमोसेक्सुअलिटी कितना गंदा घिनौना अमल है, हमारे यहां तो वो शख्स किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता, इसको लीगल करार दे दिया। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो इलीगल कर नहीं सकते इन चीजों को, क्योंकि इलीगल का मतलब ये बुरी है, बुरी का मतलब जिस कौम में ये बुराइयां वो बुरी है। वो कह रहे हैं हम तो तहजीब याफ्ता लोग हैं, भाई हमसे तहजीब सीखो। तो उन्होंने क्या किया, उस बुराई पे लेबल क्या लगा दिया, अच्छाई का, मक्खियों को धोखा देने के लिए। हमें वो मक्खी समझते हैं। तो इस्लाम आपको बताता है कि ये पब्लिक से नहीं पूछना कि अच्छाई की डेफिनेशन क्या है, बुराई की डेफिनेशन क्या है। इस्लाम कहता है मैं बताऊंगा, खुदा जिसने बताया है, पैदा किया है, वो बताएगा कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। तो एक मिसाल देके बस मैं वो आयत पढ़ के ख़त्म करता हूँ बयान, जिसमें अल्लाह ने अच्छाई को डिफ़ाइन किया कि अच्छाई की डेफिनेशन क्या है। तो मैं मिसाल देता हूँ कि ऐसे है जैसे आप बड़े पढ़े लिखे ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ था और आपका उठना बैठना चर्सियों में, हीरोइनचियों में हो गया। अब आप हो रहे हैं बदनाम, लोग कह रहे हैं भाई हीरोइनची है, भाई चर्सी। आप हर वक्त पाइप के नीचे फटे पुराने, जैसे चर्सियों का तो यही हुलिया होता है ना, बैठे हुए और सुट्टे लगा रहे हो। आपके अब्बा की भी इज़्ज़त का जनाजा, आपकी भी इज़्ज़त का जनाजा। अब आप कौम के बड़े आदमी थे, आप इज्जत पे आप चर्च पे तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, और चर्च आपसे छूट नहीं रही है।
क्योंकि उसे छोड़ने के लिए आखिरत का खौफ चाहिए, जहन्नम का खौफ चाहिए। भाई अल्लाह आग में जलाएगा, अल्लाह आखिरत में सज़ा देगा, कब्र का अजाब होगा, इन चीज़ों के आप कायल नहीं हो तो आप चर्च तो नहीं छोड़ोगे। आप बोलोगे इतनी मज़े की चीज़ मैं कैसे छोड़ दूँ। आप क्या करोगे, आप उसका नाम चेंज कर दोगे। आप चर्च और हीरोइन का नाम रखोगे एंटी डिप्रेशन टैबलेट, और आप उसको खूबसूरत पैकिंग में, और आप चर्सियों से कहोगे यार तुम्हारी वजह से हम भी बदनाम हो रहे हैं, ये जो तरीका है ना पाइपों में घुस घुस के सुट्टे लगाना, कचरे में बैठ के, ये छोड़ दो। फलां होटल पे बहुत अच्छी सी मीटिंग होगी, 3 पीस सूट टाई में नहा धो के आएंगे और बड़ी तमीज़ से सुट्टे लगाएंगे। उसका नतीजा ये निकलेगा कि ना सिर्फ ये कि चर्सी होने का ताना ताना नहीं रहेगा, बल्कि चर्सी कहलाना एक खुशनुमा नारा बन जाएगा कि माशाल्लाह आपका बेटा करता क्या है जी, उसने रिश्ता भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह चर्च पीता है वो चर्सी के सामने। ये इतना अच्छा इमेज दुनिया के सामने चर्सी, क्योंकि हर 3 पीस सूट टाई में बंदा चर्च पीने वाला हो। गैर मुस्लिम ने यही काम किया है। होमोसेक्सुअलिटी जो चर्सियों से ज्यादा गंदा अमल है, उसको लीगल करार दे दिया। बुराई थी, उसको क्या कर दिया कि इंसान की आजादी का नाम दे दिया कि भाई इंसान आजाद है, जो चाहे करे। क्यों भाई, इंसान बुराई में आजाद थोड़ी है, इंसान तो अच्छाई में आजाद है। और लड़कियों को बेपर्दा बना दिया कि औरत आजाद है, जैसे चाहे कपड़े पहने। लड़की के आजाद होने से अय्याशी मर्द की बढ़ रही है, औरत की नहीं बढ़ रही है। इस्लाम आपको पाबंद करता है कि जो तुम्हारे घर में बीवी है वही है तुम्हारी। देखें, मैं आपको अपने साथ जो मेरे पास फैमिली मैटर्स आते हैं ना, अब ज्यादातर लड़कियों के, मैरिड लड़कियों के जो कंप्लेन आ रही हैं कि हमारे शौहर के दफ्तर में लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। शादीशुदा औरत की जिंदगी क्या हो रही है, उसे शौहर से वफा नहीं मिल रही। मैं उन लड़कियों से कहता हूं कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आपकी शादी से पहले पर्दे की तलकीन आपको की जाती थी, आप भी इसको दकियानूसी समझती थी कि यार ये फजूल किस्म की मौलवियों ने पाबंदियां लगाई हुई हैं, पर्दा करो, ये करो, वो करो। तो वो जो दफ्तर में आपके शौहर के साथ बैठी है ना, वो इसी फलसफे की कायल है कि पर्दा वर्दा नहीं है, मर्दों से बेतकल्लुफ होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, दोस्ती लगाना कोई, वो लिबरल है। वो लिबरल पने का अजाब है ये आपके ऊपर, क्योंकि जब आज़ाद है तो आज़ादी का तो यही मतलब है कि भाई वो फिर बीवी का पाबंद थोड़ी है, वो तो जहाँ जाएगा वो इसका हलाल हराम का फ़र्क नहीं करेगा। वो इस्लाम हकीकत में औरत के हुकूक का मुहाफिज है। इस्लाम कहता है जो तुम्हारे घर में तुमसे एक एग्रीमेंट करके आई है वो पहले है, उसके होते हुए तुम किसी की तरफ नजर नहीं उठा सकते, और उसको भी पाबंद कर रही है कि तुम अब किसी मर्द की जिंदगी में आना चाहती हो तो एक प्रॉपर तरीका है, उस प्रॉपर तरीका को इख्तियार करो जिसको निकाह कहा जाता है, जो पैगंबरों की सुन्नत है। उसके अलावा तमाम रास्ते आपके लिए इस्लाम ने बंद कर दिए। हाँ, ये अलग बात है, मैं इस पर चीखता रहता हूं कि हमारे यहां हराम आसान होता चला जा रहा है, हलाल मुश्किल होता चला है। तो इस्लाम ने हलाल को आसान रखा है। आप इस बारे में इस्लाम को फॉलो करो, आप इस बारे में अपने कल्चर को फॉलो ना करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में खातून ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। आपका इरादा नहीं था, एक साहबी ने कहा मेरा निकाह कर दें, आपने निकाह पढ़ाया, चलो भाई। कहाँ गए इस्तिखारे 6-6 महीने जो निकाले जाते हैं, कहाँ गए भाई? वो पहले अब्बा आ रहे हैं तो अम्मा आ रही हैं, तो नाना आ रहे हैं तो चाचा आ रहे हैं, पूरे पूरे खानदान, एक टेंशन। तो लड़के लड़की भी कहते हैं यार दोस्ती आसान है, निकाह क्या है, मुश्किल है। तो इसको ख़त्म करो मुआशरे में। जितना दोस्ती करना आसान है उससे ज़्यादा आसान किसको बनाओ, निकाह को बनाओ। निकाह करना पैगंबरों की सुन्नत है, और जिना करना मुआशरे के बुरे और बदमाश लोगों का काम है, गैर अखलाकी लोगों का काम है ये। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि देखें, जिसने बनाया वो बताएगा कि मैंने क्यों पैदा किया। इसलिए पैदा किया ना कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। अब अच्छाई को भी डिफाइन कौन करेगा, अल्लाह करेगा। तो उसने सूरह बनी इसराइल में अच्छाई की जो है ना 4 चीज़ें बयान की हैं कि जो अपने अंदर ये पैदा कर ले तो वो अल्लाह की नज़र में अच्छा है, और जिसमें ये सलाहियत ना हो वो अल्लाह की नज़र में अच्छा नहीं है। पहली बात, जल्दी से मैं बस ये तर्जुमा करके बयान ख़त्म करता हूँ। वमन अरादल आखिरता, सूरह बनी इसराइल। हर काम में नीयत आखिरत की करनी है, दुनिया की नीयत नहीं करनी। दुनिया बेशक उसमें शामिल हो जाए, आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत है, अच्छा काम है, नमाज पढ़ना अच्छा काम है, आप गरीबों को खाना खिला रहे हैं, अच्छा काम है, आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं इस नीयत से कि आपने कौम की खिदमत करनी है, अच्छा काम है, आप डॉक्टर बन रहे हैं या बन रही हैं इस नीयत से कि हम मरीज़ों का इलाज करेंगे, बुरा काम है, अच्छा काम है। एक शख्स ने मुझसे पूछा कि इस्लाम में मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की क्या फजीलत है। मैंने कहा इस्लाम उसूलों की बात करता है
इस्लाम ने ये साफ लफ्ज़ों में कह दिया, जिसने एक इंसान की जान बचाई अल्लाह को इतना पसंद है जैसे सारी इंसानियत को बचा लिया उसने। तो डॉक्टर अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों की जान बचाता है, चाहे वो मेल डॉक्टर हो या फीमेल डॉक्टर हो। तो जब वो जान बचाएगा या बचाएगी तो अल्लाह की नज़र में महबूब है वो, क्योंकि उसने हज़ारों की जान, तो एक की जान बचाना इतना सवाब है। एक साहब ने मुझसे कहा, ज़रई यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ, तो इस्लाम क्या कहता है, इसमें कुछ सवाब भी मिल रहा है? मुझे नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा मिल रहा है, क्या दलील है? मैंने कहा बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी ने फरमाया जिसने एक दरख्त लगाया और मर गया, दरख्त से खुद फ़ायदा नहीं उठा सका बेचारा, तो ये भी घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए कि इंसान तो दूर की बात, जब तक चरिंद परिंद भी उस दरख्त से खाएंगे इसको कब्र में सवाब, इसके नंबर बढ़ते चले। हालांकि एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद किसी को नंबर नहीं मिलते, लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल में कोई खैर का काम करके चले जाएं तो ये ऐसे नंबर बढ़ना शुरू होते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद भी नंबरों का सिलसिला जारी रहता है। तो मैंने कहा एक दरख्त लगाने में जब इतना सवाब है तो ज़रई यूनिवर्सिटी में पढ़कर कौम की पैदावार में इजाफा कर देना, जिससे लोगों में खुशहाली आए और इन जानवरों का नहीं इंसानों की खिदमत हो रही है, तो ये कितना बड़ा सवाब होगा। लेकिन शर्त क्या है? अरादल आखिरा, नीयत क्या हो? आखिरत। आप कह सकते हैं अच्छा फिर हम जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं इसमें फिर तनख्वाह वनख्वाह तो जॉब वॉब तो गई ख़त्म, आखिरत की बस टोपी पहन के करें वही में सारे काम। तो भाई दुनिया की नीयत कर लेना ये आखिरत के मुनाफी नहीं है। आप दुनिया भी कमाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जिहाद में तरगीब देते थे कि जिसने किसी दुश्मन को कत्ल किया, जितना उसकी जेब से जो कुछ निकला वो तुम्हारा है, ठीक है ना। तो ये दुनिया भी आ गई ना इसमें, तो आखिरत भी है और साथ साथ एक दुनिया की तमा भी है। तो आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आपकी नीयत ये हो कि हम पैसे भी कमाएंगे, साथ साथ इंसानियत की खिदमत भी करेंगे। किसके लिए? अल्लाह की, क्योंकि पैसे हराम तरीके से भी तो कमाए जा सकते हैं ना। आप हलाल रास्ता इख्तियार कर रहे हैं आखिरत के लिए। पैसे ऐसी खिदमत भी दे के किए जा सकते हैं जो खिदमत ही जायज़ नहीं है। आप गुलकार बन गए, आप फनकार बन गए, बेहयाई फैला रहे हैं आप नाच गाने के ज़रिए, खिदमत तो इसको भी लोग समझते हैं, लेकिन इसमें आप आखिरत की नीयत कर ही नहीं सकते। तो आपने एक जायज़ काम को सेलेक्ट किया, इसमें आप दुनिया के साथ साथ आखिरत की नीयत भी कर सकते हैं। उस आखिरत की नीयत का फ़ायदा ये होगा कि आप उसमें करप्शन नहीं करेंगे। आप जैसे मैं डॉक्टरों को अक्सर ये कहता हूँ कि देखो जब आप आखिरत की नीयत से मरीज़ों का इलाज करेंगे तो आप उसे जो नुस्खा लिख के देंगे वो अपने मामू की दुकान की मेडिकल स्टोर पर का नुस्खा नहीं लिख के देंगे। डॉक्टर बाज़ हज़रात जो अगर कोई यहाँ बैठे हुए हैं तो उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, वो ये कर रहे होते हैं कि वो जब दवा लिख के देते हैं आपको तो उनके मामू का करीब में मेडिकल स्टोर होता है, उसके अलावा पूरी कायनात में वो मेडिसिन कहीं भी नहीं मिल रही होती। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ पैसा कमा रहे हो, इंसानियत की खिदमत खुदा को राज़ी करने के लिए आपके पेशे नज़र नहीं है। तो ये अच्छा काम अच्छा हो के भी अल्लाह की नज़र में इसकी हैसियत 2 टके की नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो पहला काम क्या करना है? मन अरादल आखिरा। अच्छा अमल किसे कहते हैं? नीयत क्या करनी है? आखिरत। वसाआ। दूसरा सिर्फ नीयत काफ़ी नहीं है, उसके लिए कोशिश भी करनी। इस्लाम आप जिस फील्ड से हैं ना, अगर वो जायज़ फील्ड है तो इस्लाम आपको छुड़वाता नहीं है, खूब समझ लें। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रहबानियत करार दिया कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस आप मस्जिद ही संभाल लें इसको। ये तो ईसाइयों का था, इस्लाम में नहीं है। नमाज के टाइम पे नमाज पढ़नी है, रोज़े के टाइम पे रोज़ा रखना है, हज में हज करना है, और जो अपनी दिन भर की एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें नीयत अल्लाह को राज़ी कि ये मेरा काम अल्लाह के लिए। दूसरा अल्लाह ने बताया वसाआ, कोशिश भी करनी है। आपने नीयत कर ली कि भाई मैं डॉक्टर बन के एक हस्पताल खोलूँगा जिसमें मैं गरीबों का फ्री इलाज करूँगा। उस नीयत के बाद आप कोई प्लान ही नहीं बना रहे आप इस काम के लिए, तो नीयत का 2-4 नेकियां को सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन ये अच्छा अमल नहीं कहलाएगा अल्लाह की नज़र में। बल्कि उसके लिए आपने क्या करनी है? सा, कोशिश भी करनी है, प्लान करना है, प्लानिंग करनी है आपने बैठ के। तीसरा काम वसा लहा सायहा, कोशिश भी वो जो आखिरत वाली कोशिश है जिसको अल्लाह ने इजाज़त दी हो। गोरे वीमेन राइट्स के नाम पे औरतों को आज़ाद कर रहे हैं। आज़ादी का वो फ़लसफ़ा नहीं है जो इस्लाम बताता है। आज़ादी का मतलब मर्दों की अय्याशी बढ़ा रहे हैं, वो इसको अच्छा अमल समझते हैं, लेकिन कुरान इसको अच्छा अमल नहीं। वो कहते हैं हमने शराब की बोतलें सस्ती कर दी एक दुकान में ना, वो कह रहे हैं मैंने आवाम को मैं सहूलत दे रहा हूँ। भाई अबे भाई तू जितनी महंगी करना ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। एक आदमी फ्री में चर्स बांट रहा है कि यार मैं अब गरीबों के लिए चर्स पीना मुश्किल हो रही थी,
तो ये कोशिश तो है, लेकिन इसको कहते हैं ना अख्फल तरीके से कोशिश है। ये वो कोशिश नहीं है जिसको कुरान ने कोशिश करार दिया, तो उस बाउंड्री से निकलना नहीं है। और चौथी शर्त कुरान बयान करता है वह हुआ मुमिनुन, चौथी शर्त ये उसका अकीदा सही हो, तौहीद परस्त हो, रिसालत पर ईमान रखता हो। जो तौहीद परस्त नहीं है, शिर्क करता है, उसकी नेकियां कुरान कहता है करमादिन एक राख की जैसे हैं, जैसे राख का पहाड़ हो ना तो देखने में कितना बड़ा लगता है, एक फूंक मारो पूरा पहाड़ गायब हो गया। तो शिर्क के साथ अल्लाह के यहाँ कोई नेकी मकबूल नहीं है। जो सिर्फ अल्लाह, क्योंकि हदीस में आता है जो शिर्क करेगा तो अल्लाह कहेगा जिसको खुदा के साथ शरीक करते थे अपने अमल का बदला उसी से जाके लो। तो देखें, गोरा अपना विजन खुद बनाता है, हमारा विजन अल्लाह ने बता दिया कि वो क्या है, आखिरत। इसको कहते हैं हम अल्टीमेट विजन। उस अल्टीमेट विजन के तहत आप अपना विजन बनाएं। नहीं आई बात समझ? यानी आपने भी अपना विजन खुद बनाना है। अब ये नहीं कि हाथ पे हाथ रखे अल्लाह ने तो हमारा विजन बना दिया, अब हम क्या करें भाई, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपने अपना विजन, किसी ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, आर्मी में जाना है, ब्यूरोक्रेसी में जाना है, CSS करना है, जो मर्जी करना है, आपने अपना विजन जो भी बनाना है इस्लाम आपको इजाजत देता है, लेकिन इस्लाम कहता है उस अल्टीमेट विजन को सामने रख के बनाओ, वो खराब नहीं होना चाहिए। देखें, जैसे हम में से कोई शख्स लाहौर जा रहा है, उसका विजन है लाहौर पहुंचना, तो लाहौर जाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना उसको। तो हर आदमी का अपना एक विजन होता है, यार मैं फलां तारीख को निकलूंगा, मेरा ये हदफ है कि मैं इतना सामान साथ लेके जाऊंगा। तो वो ऐसा कुछ नहीं कर लेता कि उसकी वजह से लाहौर के अलावा वो पेशावर पहुंच जाए। मंजिल पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। सफ़र में तरीक़ा कौन सा इख्तियार किया जाएगा उसमें कंप्रोमाइज़ हो जाता है, उसमें रद्दोबदल भी होती है। रोज़ाना भी वो विज़न चेंज हो सकता है आपका। आज आपने इरादा किया भाई मैंने इंसानियत की खिदमत करने के लिए डॉक्टर बनना है, कल आपका इरादा चेंज हो सकता है, लेकिन आखिरत वाला इरादा आपका कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसकी मिसाल ऐसे देते हैं कि देखो, जो शख्स जहाज़ की रफ्तार से जा रहा है लेकिन उसका रुख मंजिल की तरफ नहीं है, वो कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचेगा। और एक शख्स कछुए की रफ्तार से चल रहा है लेकिन रुख उसका सही है, वो बिल आखिर एक दिन मंजिल की तरफ पहुंच जाएगा। तो आप अपनी डायरेक्शन सही करें, स्पीड का इतना मसला नहीं है। वो गिरते पड़ते, गुनाह हो गया तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, फिर गलती हो गई फिर तौबा करें, ट्रैक पे गिरते पड़ते किसी भी तरह चले तो बिल आखिर आपका अगर हदफ सही होगा तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और अगर मेरे भाई हदफ इस गैर मुस्लिम के पास हदफ नहीं है, तो हदफ स्पीड बहुत है, हदफ नहीं है, तो जिसकी वजह से बिल आखिर वो मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच सकता। आप देखें, जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो टेंशन फ्री मुल्क हैं, टेंशनों का रेशो उन्हीं कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा है। हमारे एक रिश्तेदार स्वीडन से होके आए, कहने लगे यार स्वीडन टेंशन फ्री मुल्क है, तलाश करने से टेंशन नहीं मिलती। हम लोग तो वहाँ जाके इसी में टेंशन में आ जाएंगे, टेंशन ही नहीं है। जितनी बिजली इस्तेमाल करें उतना बिल आएगा, पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट दे देगी, बेरोज़गार हैं तो हुकूमत आपको खर्चा दे देगी, आपको सुट्टा लगाना है उसके लिए सुट्टे की जगह अलग बनी हुई है, ठीक है ना। हर काम का एक टाइम है भाई, तमीज़ से करो, ऐसे रोडों पे नहीं करो। नाइट क्लब बने हुए हैं, वहाँ जाएं, जो मर्जी मस्तियाँ करनी है, और जो वैसी लाइफ सेहत, आप अस्पताल में जाएं फ्री में इलाज हो जाएगा आपका। ये अगर हमारे यहाँ हो जाए तो तुम टेंशन से मर जाएं, ऐसा ही है कि नहीं? अगर हमारे यहाँ ये सब हो जाए तो अजीब सा नहीं होगा यार, आदमी रोड पे निकला है, गाड़ियाँ सब सीधी सीधी चल रही हैं, हम तो तस्वुर से टेंशन होने लगती है कि यार ये कैसे ज़िंदगी गुजरेगी। मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो इतनी सफाई, इतनी सुथराई, इतना सड़कों पे कोई एक पीक का निशान नहीं किसी एक वाहन का ना, इतनी सफाई। मैं तो एक हफ्ते तक तो मैं मदहोश ही रहा हूं, यार ये क्या है। ना कोई चीख के बात करता है, कोई चीखना चिल्लाना नहीं। हम जब यहां आते हैं, उनकी पुलिस देखो इतनी खूबसूरत, दिल चाहता है यार हमें भी अपने साथ ले जाओ गिरफ्तार। यानी बिला वजह गिरफ्तारी देने का दिल कर रहा होता है, यार तू पकड़ के ले जा हमें अपने साथ। हमारी पुलिस देखो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन ये कि माशाल्लाह सलूक कितना अच्छा होता है। तो पुलिस वाले भी बयान सुनते हैं, भाई हमारी पुलिस जितनी तनख्वाहें इनको है ना, इसमें इतने भी बहुत अच्छे हैं ये जो इनको तनख्वाहें मिल रही हैं ना। तो इसके बावजूद खुदकुशियों का रेशो, मैंने वहाँ एक ऑस्ट्रेलिया में एक डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा देखें हमारे यहाँ नज़ला ज़ुकाम खांसी के पेशेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि जो कंपाउंडर है ना डॉक्टर के साथ, वो खुद चैंपियन बन चुका होता है थोड़े दिनों में। इतने खांसियों के इलाज उसने किए होते हैं, वो डॉक्टर को लिफ्ट नहीं कराता होगा, भाई यहाँ से मेडिकल से लेके खा ले, खाम खमे टाइम ज़ाया नहीं करना, इतना मास्टर हो चुका होता है वो।
तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा भैया आपके यहाँ सबसे ज़्यादा पेशेंट किसके होते हैं? उन्होंने कहा हमारे डिप्रेशन के होते हैं। मैंने कहा यार यहाँ तो इतनी साफ़ हवा, पुलिस वाले भी ऐसी तमीज़ से मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, और इतने खूबसूरत खूबसूरत पुलिस वाले, इतने वर्दियाँ उनकी कितनी अच्छी, उनकी फिटनेस ऐसा ज़बरदस्त। तो यार यहाँ किस बात की टेंशन है? घर इतने अच्छे, हमारे यहाँ गुलिस्तान जौहर में आप देखें, अपार्टमेंट देखें, 10-10 बच्चे एक लिहाफ में घुसड़े हुए हैं, और मुझे लोग कहते हैं, आप कहते हो नस्ल ज़्यादा होनी चाहिए तो ये हाल होता है। मैं कहता हूँ नस्ल ज़्यादा का मतलब ये थोड़ी है कि फ्लैट में घुसेड़ दो सबको। आप गुलशन मेमार एहसानाबाद की तरफ निकलो भाई, ज़रा बड़ा करो घर को अपने। तो वो तो कोरोना बाकायदा ऑर्डर पे पहुंचाया जा रहा है एक दूसरे के नाक में। वो एक साहब ना सिगरेट पी रहे थे, सिगरेट पी रहा है एक लड़का टेंशन में ना, तो दूसरा दोस्त गया, उसको आदत थी मुफ्त में ना किसी के साथ, बाज़ लोगों की आदत होती है ना बगैर पूछे शरीक हो जाते हैं आपके साथ खाने में। तो ये गया, इसका दोस्त गया, उसके हाथ से सिगरेट छीनी और कश लगाना शुरू किया। बोला यार मुझे तो टेंशन में लग रहा है। तो मैंने कहा टेंशन में मैं भी तेरे साथ शरीक हो जाऊँ, तो 2 कश मैं भी ले लूँ, बता क्या टेंशन है? उसने कहा कोरोना हो गया मुझे, ये टेंशन। तो इसलिए किसी की सिगरेट पीने से पहले पूछ लिया करें। तो हमारे यहाँ टेंशन की कोई वजह नहीं है, लेकिन खुदकुशियों का रेशो नहीं है। और अब जो हो भी रहा है ना, वो नाकाम मोहब्बतें हैं। इनमें मैंने सर्वे किया है, आप हॉस्पिटल में जाएं, जितने लड़के लड़कियां खुदकुशियां कर रहे हैं, 99.9% आपको इसमें नाकाम मोहब्बतें नजर आएंगी। वजह क्या है कि वो माहौल नहीं है जो शरीयत चाहती है। तो मैं, अल्लाह करे मैं जो बात समझाना चाहता था समझ में आ गई हो, और बस अपना एक हदफ बनाए भाई, असल आखिरत है, उसके तहत जो करना है करना है। और नबी ने फरमाया ताकतवर मोमिन कमज़ोर से ज़्यादा महबूब है। तो ताकतवर सिर्फ जिस्मानी नहीं, किसी भी चीज़ में आप जब पावरफुल बनेंगे तो आप इस्लाम की नज़र में अल्लाह को ज़्यादा महबूब हो जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी की पावर है, मुआशी लिहाज से पावरफुल हों आप, दौलत के लिहाज से पावरफुल हों, सेहत के लिहाज से पावरफुल, लेकिन ये तमाम चीज़ें रखनी किसको सामने रख के करनी है? आखिर अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। जी आप सवाल पूछें। जी आपने कहा था कि इस जमीन पे जितने भी जानवर हैं वो सब मुसलमानों के लिए हलाल हैं, तो ऐसे भी जानवर जो हमारे लिए नहीं है हलाल? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हलाल है, मैंने कहा इंसान की खिदमत पे मामूर हैं, इंसान उनको किसी भी जायज़ मकसद में इस्तेमाल कर सकता है। अब आप देखें ना, शेर पे टिकट लगा दिया ना हमने, जंगल के जानवर, ये शेर की कितनी बड़ी तौहीन है, लेकिन इजाज़त है भाई। हम जंगलों में जाते हैं, जानवरों को देख के एंजॉय करते हैं, ये भी हमारी खिदमत ही है ना। तो खाना मुराद नहीं है, कुछ खाने के लिए, कुछ वैसे ही देखने के लिए। मुसख्खर का लफ्ज़ है कुरान में, ये नहीं कि हलाल कर दिया हमने। जी अपने गुस्से पे कैसे काबू पा सकते हैं? गुस्से पे ऐसे काबू पाएं कि जब गुस्सा आए ना तो उस जगह से निकल जाएं जहां गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इतनी देर रहता नहीं है, क्योंकि अगर मुसलसल 12-13 घंटे गुस्सा रहे तो आदमी वैसे ही मर जाए। वो तो गुस्से का एक दौरा होता है, तो उस दौरे में इंसान थोड़ा सा ज़बान पे काबू करके उस जगह से हट जाए, घूम के आए। मैं जब मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ होती हूँ तो उनको कहता हूँ कि जैसे ही लड़ाई शुरू हो, शौहर को चाहिए गुटखा खाने चला जाए बाहर। वो यहाँ गुटखा हलाल है ऐसे मौके पे, तो बड़ी मुसीबत से बचने के लिए ना, तो घूम जाए बाहर। जब गुस्सा मुस्सा ठंडा हो जाए तो आप देखें आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। लड़कियां क्या करेंगी? वो मियाँ को बोले दफ़ा हो यहाँ से, अभी फ़िलहाल बाहर उसको बाहर भेज दें। जी लड़के निकाह करना, लेकिन लड़की की तरफ से मसला आ जाता है। देखें कहाँ है, लड़के निकाह करना चाह रहे हैं, लड़की के वालिदैन नहीं मान रहे होते, ये वालिदैन का बड़ा फॉल्ट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया का निकाह था किसी सहाबी से जो बड़े मालदार थे, तो उस लड़की के वली ने उन मालदार सहाबी से उसका निकाह किया।
वो लड़की जो थी यतीम थी, वालिद मौजूद नहीं थे, वो चाहती थी किसी गरीब साहबी से निकाह करना। ये गरीब जितने बैठे होंगे खुश हो जाएंगे सुन के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लन तरा लिल मुतहाब्बैनि मिस्लन निकाह, सही हदीस है, फरमाया दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं। तो आपने उस लड़की का वहाँ निकाह कराया जहाँ वो चाह रही थी। तो माँ बाप इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे ना, मसला सारी। हमें तो ये नहीं पता चल रहा अंग्रेज़ हैं या मुसलमान हैं। आधे लिबरल पने पर आते हैं तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, और इस्लाम पर आते हैं तो इतनी जो गैर ज़रूरी गैरत दिखाना शुरू कर देते हैं। तो वालिद पर लाजिम है कि लड़की अगर कहीं निकाह का कह रही है और उसमें कोई ख़राबी नहीं है, कोई खुदों छुट्टा लगाता है, कुछ बाज़ लड़कियां पागलों जैसे बंदों पर भी आशिक हो जाती हैं, तो फिर वालिदैन को पता होता है कि भाई ये पागल हो गई है, वो कभी भी इजाज़त नहीं देंगे। ऐसे मौके पर माँ बाप ही की सुननी चाहिए। लेकिन अगर वो हम पल्ला है, जिसके लिए फ़िक़ा में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कुफू है, उसके जोड़ का है, पैरेलल है, उसके लेवल का आदमी है, तो फिर माँ बाप के लिए जायज़ नहीं है कि वो वहाँ मना करें। अलबत्ता फिर ऐसे मौके पे लड़का छुप के निकाह करे ना करे, इसमें कोई जर्नली बात नहीं की जा सकती। इसमें हर एक के हालात में लड़के चूँकि छुप के निकाह करके फिर लड़कियों के जज्बात से खेलते हैं, फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती, वो तलाक़ें दे के फ़ारिग कर देते हैं। ये बड़े मसाइल बहुत खड़े होते हैं। तो इसमें जब तक किसी के पूरे हालात सामने ना, इसमें कोई मशवरा नहीं दिया जा सकता, कोई जर्नली कोई उसूली बात नहीं की जा सकती। वालेकुम सलाम। लड़की की फैमिली राजी नहीं है और लड़की की फैमिली राजी नहीं है, अगर वो निकाह कर ले उसके बाद माँ बाप भी नाराज और लड़की के माँ बाप भी नाराज, तो माँ बाप का नाराज होना जायज़ है या हमारा काम बनता है कि उनको हम राजी करें? अगर वालिदैन ज़िद और हरधर्मी की वजह से मना कर रहे थे, जैसे वो कह रहे हैं हमने अपनी कौम में ही करनी है, बाज़ दफ़ा ये कर रहे होते हैं, खाम खा की भी क्यों, क्या बाकी लोग इंसान नहीं होते क्या? तो कोई माकूल वजह बयान कर रहे हो ना कि भाई बेटा बेटी तुम इस लड़के से शादी कर रही हो, ये सारा मोहल्ला कहता है ये सुट्टा लगाता है, सारा मोहल्ला कह रहे एक नंबर का चोर है, तो यहाँ तो माँ बाप की माननी पड़ेगी आप। लेकिन कोई माकूल वजह नहीं है तो फिर शरीयत में इजाज़त है। फ़िक़्ह हनफ़ी में फिर मुख्तलिफ इसमें इख्तलाफ है ना, इमाम शाफ़ी के नज़दीक जायज़ नहीं है, लेकिन फ़िक़्ह हनफ़ी में इमाम हनीफ़ा के नज़दीक जायज़ है कि वो फिर बाप की परमिशन के बगैर निकाह कर सकती है। फिर अगर वो नाराज़ भी होते हैं तो कोई इसमें इंशाअल्लाह गुनाह नहीं होगा। लेकिन यार ये काम बड़ा ख़तरनाक है, इसमें जब तक अपने पूरे हालात किसी को बताएं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं और लड़के इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, लड़कियों को वरगला के निकाह करके फिर चूँकि फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती, फिर थोड़े दिनों में उनको बोझ लगने लगती है वो, तो वो फिर छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। तो इसलिए मैं लड़कियों को कभी मशवरा नहीं देता कि कोई भी आपसे इस तरह से छुप के निकाह करना चाह रहा है फैमिली को इन्वॉल्व किए बगैर। तो मैं कहता हूँ भाई ये आपने बहुत करना भी है तो कोर्ट का सहारा लो, अदालत का सहारा लो। अदालत के प्रॉपर डॉक्यूमेंट होंगे, आप दिखा सकोगे ये बंदे ने मुझसे निकाह किया। वरना ये ऐसे केसेस आए हैं, वो शादी कर लेता है, फिर जब जो है दिल भर गया उससे, बोझ लगने लगती है, फिर कहता है यार छोड़ो कहीं और ट्राई मारो। तो जायज़ होना अलग चीज़ है, मुआशरे में एक ऐसी चीज़ को प्रमोट का मशवरा देना एक अलग चीज़ है। उसमें जब तक हालात किसी के सामने ना आए मशवरा में नहीं देता। मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि आपने बताया कि अगर मैं हमारी मंजिल है वो आखिरत है और आखिरत तक हम अगर सिरात मुस्तकीम पे चलेंगे तो बाद हम आखिर अपनी मंजिल को पा लेंगे, पर इस मंजिल पे और इस सिरात मुस्तकीम पे किस तरीके से मुस्तकिल गुजारिश पे हम लोग चल सकते हैं? देखें बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात ये कि ये बार बार आपने रोज़ाना 5 मिनट निकाल के ये तसव्वुर करना है कि हमें आखिरत के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ इल्म होना काफ़ी नहीं है, ये इंस्टॉल होना चाहिए दिमाग में ये सॉफ्टवेयर आपके, कि आपको बार बार ये एहसास हो। दूसरी बात ये कि आप अपने ना एक लिस्ट बनाएं कि मेरे अंदर कौन कौन सी गलतियाँ हैं और उनको छोड़ने की मैंने क्या प्लानिंग की है। बाज़ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो आदत हो जाती है उसकी, उसमें आप वो एकदम से नहीं छूटती, उसमें आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर सज़ा रखें। जैसे आपसे अगर फजर की नमाज़ छूट गई, आप उस दिन का नाश्ता गोल कर दें, तो मैं ये नाश्ता उसी दिन होगा जिस दिन फजर की नमाज़ होगी। और कोई भी गुनाह है तो अपने ऊपर जुर्माना रखें, पेनल्टी रखें, इससे एकदम नहीं ख़त्म होगा, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह। हमारे एक दोस्त को सिगरेट की आदत थी, हो गया यार मैं छोड़ना चाहता हूँ, कनाडा में थे। मैंने कहा 10,000 रुपये, कनाडा के लिहाज से 10,000 कोई बड़ी रकम नहीं है, तो कहते हैं 10,000 रुपये, मैंने कहा सदका कर दिया करो। तो वो अब यही करते, जिस दिन छुट्टा लगाया ना, लगाते बड़ी तफसील के साथ थे फिर वो कि यार अब 10,000 तो देना ही है, पूरी सिगरेट ख़त्म करके 10,000 रुपये सदका करते करते उन्होंने कहा यार पहले मैं अगर इतनी पीता था तो आधी हो गई। फिर अब कहते हैं कभी बहुत ही दिमाग ख़राब होता है तो फिर मैंने कहा कि अब आपकी आदत चूँकि ख़त्म हो गई है, अब आप 10 के 20 कर दें, यानी फिर वो सज़ा आप बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि पहले सज़ा बढ़ा देंगे ना तो फिर अमल नहीं होगा उस सज़ा पे। तो सज़ा इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि उसके पता ही ना चले कि 5 रुपये तो यार चलो रोज़ाना निकाल दो, ना इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि सज़ा ही ना दी जा सके आपसे, तो थोड़ी हो। फिर जैसे जैसे आपसे गुनाह की आदत कम होती चली जाए उस सज़ा को आप बढ़ाएं। तो ये बहुत बेहतरीन तरीक़ा है अपने आप को बुराई छुड़वाने का। तो
एक सवाल है कि शादी से पहले मोहब्बत करना जायज़ है? एक साहब ने मुझसे कहा कि मोहब्बत की शादियां नाकाम होती हैं। मैंने कहा फिर नफ़रत की कामयाब होती होंगी। आई हेट यू, फिर पैगाम भेज दिया। मोहब्बत करना अलग चीज़ है, मोहब्बत हो जाना अलग चीज़ है। बाकायदा डेटें मार मार के सेटिंगें कर करके मोहब्बत करना ये तो इलीगल है, शरीयत में नाजायज़ है ये। तो आपको हो गई है तो फिर पैगाम भेजें। वो तो हदीस में आता है लन तरा लिल मुतहाब्बैनी मिसलन निकाह, आप दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं पाओगे। हो जाए तो कर लें, घर वाले नहीं करवाएं तो कर लें। मैंने जो 3 शादियां की घर वालों से पूछ के थोड़ी की हैं। मेरे वालदा भी राज़ी नहीं थी, वालिद भी राज़ी नहीं थे। वालिद तो शहर अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए इंतकाल कर चुके थे, तो वालदा भी राज़ी नहीं थी। हमने कहा भाई ये जब एक चीज़ है तो बस है। तो शादी वादी आजकल लड़कों के लिए क्या प्रॉब्लम है यार? तुम जब खा रहे हो, कमा रहे हो, अपने पाँव पे खड़े हुए हो, अब्बा को बताओ। अब्बा को एक बात कहा करो, अब्बा अगर शादी से रोकें तो आप बोलो अब्बा, आपके अब्बा अगर आपको शादी से रोकते तो आप मेरे अब्बा बनते। इसका अब्बा के पास कोई जवाब नहीं। आदमी को चाहिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो। माँ बाप का दिल दुखाना जायज़ नहीं है, लेकिन ये जायज़ हुकूक हैं आपके। तो ये जो है ना, ये तो अब देखो माएँ क्या करती हैं, वो अपनी बेटियों के लिए मारी मारी फिर रही हैं रिश्ता मिले, बेटों को शादी नहीं करने दे रही। एक खातून का यही कि भाई मेरी बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे। मैंने कहा इसलिए नहीं आ रहे कि आपकी बेटियों से जो लड़के शादी करते उनकी वालदा भी ये कह रही है कि हमारी बेटियों की पहले होगी। तो सब अपनी बेटियों के चक्कर में बेटों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और बेटों का बेड़ा गर्क होने से क्या हो रहा है, वो नहीं कर रहे तो किसी की भी बेटियां नहीं, कोई निपटाई नहीं चाहते। पागल बने वाली बात है भाई। सबको आज़ादी दे दो, आसान बना दो, तो सब निमट जाएंगे इंशाल्लाह, सब निमट जाएंगे। इतना टेंशन वाला काम नहीं है, इसको नहीं बनाओ और थोड़ा बहादुरी दिखाओ इसमें। एक दफ़ा मेरे पास, सॉरी जी, ये मेरा सवाल है कि जैसे कि हमारे मुस्लिम भी काफ़ी जो है ना, जैसे बिग बैंग थ्योरी होगी, इस तरीके थ्योरी से जो काफ़ी इंस्पायर्ड हैं, उनको राय रास्ते किस तरह के लेके आते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहे हैं हमारे मुस्लिम साइंसदान भी और मुस्लिम स्टूडेंट्स भी जो है ना बिग बैंग थ्योरी से काफ़ी इंस्पायर हैं। तो आप इंस्पायर जितने भी हो जाएं, ये बिग बैंग थ्योरी खुदा के वजूद की दलील है, खुदा की नफ़ी की दलील नहीं है। समझ रहे हैं? बिग बैंग थ्योरी जो है ये अल्लाह के होने की दलील है, ये अल्लाह के ना होने की दलील नहीं है। ये धमाका कैसे हो गया, इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, इतनी कसाफत जो इस छोटे से जर्रे में थी वो कहाँ से पैदा हो गई? मादा खुद देखे कन्वर्ट होता है ना, खुद ब खुद पैदा नहीं हो सकता। इस दुनिया में कुछ भी होने के लिए कुछ करने वाला होना चाहिए। तो एक ज़ात ऐसी है जो इन तमाम चीज़ों से बालातर है। अब उस पर सवाल करते हैं उसको किसने बनाया? भाई वो मावराउल अकल है, वो टाइम बाउंड है ही नहीं, वो हमेशा से हमेशा रहेगा। मादा जो है ये टाइम बाउंड है, इसका एक स्टार्ट है और इसका एक एंड है। तो जिसका स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट होता है वो उसका कोई क्रिएटर होता है। तो आप अगर कहते हो कि खुदा हमेशा से कैसे है, तो ये सवाल समझ में नहीं आता। तो सवाल होता है कायनात कैसे होगी? इस मादी चीज़ों को तो हम जानते हैं, इसमें तो एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंज नहीं होती, चेंजर के बगैर पैदा कैसे हो सकती हैं ये? जी जनाब, वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि एक हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो अब दिल कुछ और चाह रहा होता है, जैसे कोई नेक काम भी कर रहे होता है तो उसमें आपकी नियत कुछ और हो जाती है। जी, जैसे कोई नेक काम कर रहे होते हैं तो दिखावे की नियत, तो किसको कैसे कंट्रोल किया? देखें ये जो है ना नेक काम कर रहे थे उसकी बेस सही थी, तो उस पर अमल बेशक दिखावे की नीयत भी पैदा हो जाए, अमल ज़ाया नहीं होता, क्योंकि आप निकले अल्लाह के लिए हो। बेस उसकी क्या है? एक है कि बेस ही गलत है सिरे से। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपको पता है वसीम भाई नहीं देखेंगे तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, ये है खालिस रिया। एक है रिया का शामिल हो जाना। शामिल होने का मतलब ही आप अल्लाह के लिए निकले, दरमियान में शोबाजी भी आ गई थोड़ी सी, यार लोग कहेंगे आज तो बड़ा नेक नेक बना फिर रहा है। तो ये हर एक के साथ होता है। इसका इलाज ये है कि इसकी परवाह ना करो, अपने काम में लगे रहो। ये थोड़े दिनों में वसवसे खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। शैतान आदमी को पहले काम नहीं करने देता, जब इंसान अच्छा काम शुरू करता है तो ये चीज़ें ले आता है दरमियान में। अबे तू तो फला के लिए कर रहा है, अभी तेरे दिल में तो ख्यालात आ रहे हैं, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, तू तो खुश हो रहा है, तो तारीफ़ करके तो आदमी खुशी होगा और क्या होगा। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं नेकी करता हूँ, लोग मेरी तारीफ़ करते हैं तो मुझे खुशी होती है। आपने फरमाया ये कोई रियाकारी नहीं है, ये तो दुनिया में अजर है, दुनिया में भी अल्लाह अजर देगा, आखिरत में भी। दुनिया का जरिए कि आपकी इज़्ज़त लोगों की नज़रों में बढ़ेगी, तो नेकी पे ये अजर मिलता है। और जब आपको कोई तारीफ़ करेगा तो खुशी होना भी नेचुरल है। ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, इसमें नहीं। हाँ, काम की बेस ही सही नहीं है,
काम की बेस ही ठीक नहीं है। बेस ही ये थी कि अल्लाह है ही नहीं बीच में ना, यानी आपका मकसद ही ये था कि फ़लाँ को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, वो नहीं देखेगा तो आप पढ़ेंगे ही नहीं, फिर वो अमल कबूल नहीं होता। वालेकुम सलाम। तो फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, इस्लाम का सोशल सिस्टम हो गया, ये सब चीजें जो कि आज के माशरे में इसका तसव्वुर नहीं है और ये सब चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तो अगर ये सब ना हो रहा हो और आपको इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है तो क्या किया जाए? जितना आपके अंदर ताकत है ना वो आप करें। देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने जो गैर मुस्लिम रियासत थी, और कहा कि मैं इकनॉमिक्स का माहिर हूँ, मैं माहिर मईशत हूँ, इन्नी हफीज़ुन अलीम, ख़जानों को महफूज रखना भी जानता और ख़जानों का इल्म भी जानता हूँ। तो गैर मुस्लिम रियासत में उन्होंने ओहदा लिया, हालांकि वहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं थी। क्यों? उन्होंने सोचा कि जितना मैं उसको अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, जितनी मेरे में इस्तिताअत है वो काम तो मैं करूँ ना। तो अगर माहौल आपका साथ नहीं दे रहा तो ये तो नहीं है कि आप पूरा इस्लाम छोड़ के बैठ जाएंगे। जो आप कर सकते हैं वो आपने करना है। आप जी सवाल है कि कहा जाता है कि जो आपकी बीवी दुनिया में है वही जन्नत। ये टेंशन की बात कर रहे हैं या खुशी की बात कर रहे हैं? अच्छा, किसी के जी हाँ, जो आखिरी मियाँ होगा उसी के साथ होगी ना। शौहर का इंतकाल हो गया, उसने किसी और से शादी कर ली, तो इसका मतलब अभी इसी के साथ रहना चाहती है। जी, यानी आपको ये डर है कि आपके मरने के बाद आपकी बेगम कहीं और शादी कर ली है तो ये तो उसकी हो जाएगी। ये खतरा है इनको। जी, लेकिन फिर जो है वो थोड़ा ये दिल में ख्याल आ जाता है कि हम सदका देंगे तो अल्लाह जो है वो और बढ़ा के हमें आने दें दिल में ख्याल, यार आप सदका कर दिया करें बस। ये शैतान है, आपको अच्छे अमल से रोकता है, खाम खागे ना फजूल चीज़ों में लगा देता है। सदका करें, आ रहा है तो इस्तिग़फ़ार कर लें बस, ठीक है। ये आपने कहा बयान में ऐसा चार शादियां कर सकते हैं, तो जब हम 4 शादियों की इजाजत है तो हमें पहली बीवी को इजाजत देना लाजमी है या मर्जी आपकी कर सकते हैं? चारों के हुकूक अदा करें। इस्लाम ने एक शर्त बयान की, इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, अगर तुम हुकूक अदा नहीं कर सकते, चारों को बैलेंस वाला मामला नहीं हो सकता चारों के साथ, तो फिर नहीं की इजाज़त। इसके अलावा कोई और शर्त नहीं है। हुकूक सारे चारों के अदा होंगे और अदल व इंसाफ होगा। जब आप करने लगें तो बताइएगा। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप दुआ फरमा दें। जैसे कि आप सबसे रिक्वेस्ट की गई थी स्टार्ट में, काइंडली प्लीज बी सीटेड।